स्टूडेंट्स, आज हम दो ऐसे टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे जिसको लेकर स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर्स के बीच भी कन्फ्यूजन होता है, और वो दोनों टॉपिक्स हैं इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइन। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये इन्फिनिटी और नॉट डिफाइन का मीनिंग क्या हुआ और कब उनका एग्जिस्टेंस होता है, और तब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइन। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं नॉट डिफाइन। सपोज कीजिए कि आपको एक डिवीज़न वर्क दिया गया कि आप 12 को 6 से डिवाइड कीजिए। आप क्या करेंगे, 12/6, 6 2 जा 12 और रिजल्ट होगा 2। यानी 12 को जब आपको 6 से डिवाइड करना था तो आपने एक ऐसा नंबर खोजा जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ गया, और वह नंबर है 2। दैट्स वाई 2 इज़ द आंसर। अब सेम नंबर 12 को यदि 4 से डिवाइड किया जाए, 12 डिवाइडेड बाई 4, तो फिर आप ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 12 आए, और वह नंबर है 3। 4 3 जा 12 इक्वल टू 3 आपका आंसर हुआ। जब आपको कहा गया कि 12 को 0 से डिवाइड कीजिए, 12 डिवाइडेड बाई 0, तो फिर आप नंबर खोजेंगे जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 12 आ जाए। लेकिन आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए रिजल्ट 0 होता है। तो आप ढूंढते ढूंढते थक जाएंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 12 आए। इसका मीनिंग यह हुआ कि मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नंबर अभी तक हुआ ही नहीं जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट 12 आए। तो यह जो डिवीज़न है वह मीनिंगलेस हुआ, यानी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। इसीलिए मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं 12/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, क्योंकि अभी तक यह परिभाषित नहीं है। और यह केस सिर्फ 12 के लिए ही नहीं है, किसी भी नंबर को सपोज कीजिए 1/0 हो, और जब आप खोजेंगे कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, आपको नंबर नहीं मिलेगा, और आप लिखेंगे नॉट डिवाइडेड। नॉट डिवाइडेड का मीनिंग हुआ कि नॉट अलाउड, यानी नॉट डिफाइंड। अब हम इसी एग्जाम्पल को, इसी थॉट को हम रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसका मीनिंग क्यों नहीं निकलता है, क्यों यह मीनिंगलेस हो जाता है, कब यह नॉट डिफाइन हो जाता है। सपोज कीजिए कि 12 टॉफ़ी है और आपसे कहा गया कि आप एक क्लास में जाइए और 12 टॉफ़ी को बांट कर आइए। उस क्लास में 6 स्टूडेंट्स हैं। तो आप जब बांटने गए तो पर स्टूडेंट जो शेयर होगा दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 6, यानी 2 टॉफ़ी आप प्रत्येक स्टूडेंट्स को देकर आएंगे। अब सेम नंबर 12 टॉफ़ी को फिर से आपको दिया गया और कहा गया कि आप नेक्स्ट क्लास में जाइए और उसको बांट कर आइए। उस क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था वह था 4। तो प्रत्येक स्टूडेंट को जो नंबर ऑफ टॉफ़ीज मिला दैट इज 3। आप 3 टॉफ़ी प्रत्येक स्टूडेंट को दिए और देकर चले आए। फिर आपको 12 टॉफ़ी दिया गया और नेक्स्ट क्लास में भेजा गया और कहा गया कि सारे स्टूडेंट को आप बांट कर आइए। जब आप वहाँ गए तो वहाँ पर एक भी स्टूडेंट्स नहीं थे। क्या किया, आप सारा टॉफ़ी लेकर चले आए। जब टीचर ने आपसे पूछा कि आप टॉफ़ी बांटे तो आपने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई स्टूडेंट्स था ही नहीं। तो वहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना था, 0। तो 12 टॉफ़ी को जब 0 स्टूडेंट्स में आप बांटने गए तो डिवीज़न का जो वर्क है वह नहीं हो पाया, क्योंकि कोई नंबर था ही नहीं। तो जब नंबर नहीं था तो आप 12 टॉफ़ी लेकर चले आए और इस तरह आपका डिवीज़न वर्क इनकम्प्लीट हुआ।
यानी 12 टॉफ़ी को जब 0 स्टूडेंट्स में बांटा गया तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया दैट इज नॉट डिवाइडेड। इसका मीनिंग हुआ कि 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे दैट विल बी नॉट अलाउड एंड द वर्क विल बी इनकम्प्लीट। और इसी को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। यह केस सिर्फ 12 के लिए नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ टॉफ़ी हो, सपोज कीजिए कि एक ही टॉफ़ी था और उसी को बांटना था और कोई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं था, तब आपका 1/0 यह भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो इस तरह जो वर्ड है नॉट डिफाइंड, इसे आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड किया जाए तो वह उसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, वो मीनिंगलेस होता है, और जो डिवीज़न का जो वर्क है वह इनकम्प्लीट होता है, जिसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। अब हम समझेंगे कि ये इन्फिनिटी क्या है और इसका मीनिंग क्या हुआ। इन्फिनिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम नेचुरल नंबर का जो सेट होता है, फैमिली होता है, उससे हम लिखेंगे। जब आपसे कहा जाए कि सारे नेचुरल नंबर को लिखिए, आप लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 यानी सो ऑन। अब यदि आपसे पूछा जाए कि यह जो आप सो ऑन लिखे वो कहाँ तक, किस नंबर तक जाएगा और उसका लास्ट नंबर क्या होगा, बचपन में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता होगा तो उत्सुकतावश आप बोल देते होंगे कि लास्ट नंबर इज 1 लाख। कोई बच्चा क्या बोलता होगा 10 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन, 1 बिलियन। वो सारे नंबर जो है वह इस नेचुरल नंबर का जो सेट है उसका लास्ट नंबर नहीं है। तो फिर लास्ट नंबर क्या है? और जब बचपन से आप कुछ बड़े क्लास में गए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि 1 2 3 4 यहाँ इसका जो एंडिंग होगा दैट विल बी इन्फिनिटी। अब प्रश्न आता है कि इन्फिनिटी है क्या, इसका वैल्यू क्या होता है, कौन नंबर है जो इसको डिनोट करेगा। इसके बारे में आपको शायद अभी तक नहीं बताया होगा। तो इन्फिनिटी का जो मीनिंग हुआ वह होता है बाउंडलेस, एंडलेस, और मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का जो मीनिंग होता है वह है अ नंबर विच इज़ ग्रेटर देन एनी नोन नंबर। यानी जो भी आप नंबर जानते हैं, जो भी आप नंबर बड़ा से बड़ा नंबर लिख सकते हैं, उससे इन्फिनिटी बड़ा होता है। जितना बड़ा आप सोचेंगे उससे भी वो इन्फिनिटी बड़ा होता है। यानी द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन ऑन द बोर्ड और ऑन द कॉपी, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, दैट कैन ओनली बी इमेजिन। केवल आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वह होता है इन्फिनिटी। इसको भी हम एग्जाम्पल समझेंगे। कोई नंबर कंसीडर करते हैं, सपोज कीजिए 1, इसको आप डिवाइड कीजिए दूसरे नंबर, यहाँ पर लीजिए आप 5। जब आप 1 को 5 से डिवाइड किए तो रिजल्ट जो आया वह हुआ 0.2। इसी 1 नंबर को जब आप 5 से स्मॉलर 2 से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट आता है 0.5। यानी सेम नंबर को जब 5 से छोटा नंबर 2 से डिवाइड किया गया तो जो पहले रिजल्ट आया 0.2, उससे यह रिजल्ट बड़ा हो गया। अब 1 को आप इससे भी छोटा यानी 1 से डिवाइड करते हो, रिजल्ट आया 1, यानी फिर रिजल्ट बड़ा हो गया। जैसे जैसे डिनोमिनेटर, ऊपर जो न्यूमरेटर है वह सेम है 1 1 1, डिनोमिनेटर को हम क्या किए, डिक्रीज करते जा रहे हैं, और जो रिजल्ट है 0.2 0.51 रिजल्ट बड़ा होते जा रहा है। अब इससे भी छोटा हम नंबर लेंगे 1/0.1, तो जो रिजल्ट आएगा वह होगा 10, और बड़ा हुआ। 1 से छोटा नंबर लिए, रिजल्ट और बड़ा हो गया। इससे भी जब हम छोटा नंबर लेंगे 1/0.01, रिजल्ट आएगा 100।
इससे भी हम छोटा नंबर लेते हैं 1/0.0000001। बहुत ही छोटा नंबर लिया गया। अब जो रिजल्ट आएगा वह होगा 1 1 2 3 4 5 6। इस तरह आप इसको ऑब्जर्व जब करते हैं तो सेम नंबर 1 को जैसे जैसे छोटे नंबर से डिवाइड करते जा रहे हैं वैसे वैसे रिजल्ट जो है वह बड़ा होते जा रहा है। नंबर का जो है कोई उसका लिमिटेशन नहीं होता है। हम इससे और छोटा नंबर इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि 1 को 0.000 यानी 100 जीरो, तब यहाँ पर 1 लिखा गया तो रिजल्ट जो आएगा वह होगा 10 to the power 100 जीरो और 101। इसको और छोटा करेंगे, बिल्कुल जीरो के पास जब ले जाएंगे तो जैसे जैसे हम छोटा करते जाएंगे, जीरो के पास ले जाएंगे तो जो रिजल्ट होगा वह बड़ा होते जाएगा। कितना बड़ा होगा? वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको लिख नहीं सकते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। तो 1 डिवाइडेड बाई अ नंबर अप्रोचिंग टू 0, यानी जैसे जैसे हम डिनोमिनेटर को छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे, छोटा करते जाएंगे और 0 के पास जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे रिजल्ट बड़ा होता जाएगा। और बड़ा होते होते एक ऐसा समय आ जाएगा कि उस नंबर को हम लिख ही नहीं सकते हैं, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ा नंबर दैट कैन नॉट बी रिटेन, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस। और उसी बड़े नंबर को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है वह 0 नहीं है, 0 के बिल्कुल पास है। कितना पास है? तो 1 डिवाइडेड बाय 0.0000000, कितना जीरो है? इसका कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारा जीरो, यानी 2-4 10 दिन 20 दिन 2-4 साल लिखते जाओगे जीरो, तब जाकर भी कंप्लीट नहीं होगा। और उतना जीरो के बाद जब 1 आएगा और ऐसे नंबर से जब हम डिवाइड करेंगे 1 को, तब जो रिजल्ट होगा परहैप्स दैट रिजल्ट विल बी इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव क्या है? एक इमेजिनेशन है, एक परिकल्पना है जो एक नंबर का कंसेप्ट देता है। और वह नंबर जो होता है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि आप उसको लिख नहीं सकते हो, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और वह जो इन्फिनिटिव है वह आपको मिलता है 1 को बहुत छोटे नंबर जो 0 के बिल्कुल पास का नंबर होगा उससे डिवाइड करते हैं 1 को, तब वो मिलता है। तो इस तरह है ये अप्रोचिंग टू 0 हुआ। और जैसे ही यह जो नंबर है अप्रोचिंग टू 0, यह 0 में चेंज होता है, वैसे ही यह बोलने लगता है नॉट अलाउड, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। इसको हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो इन दोनों जो टॉपिक है उसका क्या मीनिंग हुआ? एनी नंबर डिवाइडेड बाय अ नंबर अप्रोचिंग टू 0 इज इन्फिनिटी एंड एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। एनी नंबर हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर 1 की जगह कोई भी नंबर होगा तो सिंस वही होगा, यानी किसी नंबर को उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो 0 का अप्रोचिंग होगा तो वह रिजल्ट जो होगा इन्फिनिटी ही आएगा। और किसी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा। इस तरह हमारा जो दोनों टॉपिक था इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, जिसको यहाँ पर आपको समझाया गया। ये जो दोनों टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको हायर क्लास में जिसकी आपको ज़रूरत होगी। ऐसे 11th और 12th में आपका जो चैप्टर है लिमिट और डेरिवेटिव, उसमें इस कंसेप्ट को और ढंग से और डीपली आपको समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।